इमीडिएट विद इन अ सेकंड भेज देना चाहिए। और उसके ऊपर तो शक की सुई और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ना उसके पास वीज़ा, ना उसके पास पासपोर्ट और ना वो लीगल तरीके से आई है। वंदे मातरम दोस्तों, बधाई हो आपको, क्योंकि पाकिस्तानी चालाक लोमड़ी के खिलाफ भारत के आम लोगों के साथ साथ भारत के सबसे बड़े न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील भी अब खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जिस मोहतरमा को सुन रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील नाजिया इलाही खान हैं, जो कि अब खुलकर इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर का विरोध कर रही हैं। आइए सुनते हैं कि ये क्या क्या कह रही हैं। तो घुसपैठिया है और 4 सपोलों के साथ आई है, 4 सपोलों के साथ। अगर सीमा गुलाम हैदर को लगता है कि मैं उसके बच्चों को सपोला बोल रही हूँ, तो मैं सानिया मिर्जा के बेटे को भी सपोला बोल रही हूँ। बिल्कुल सही फरमाया वकील साहिबा आपने, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानियों ने भारत के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा, तो फिर ये 4 सपोले भी तो एक पाकिस्तानी का ही खून है, ये कैसे अच्छा सोच सकते हैं भारत के लिए। आपकी इस बात पर पूरा भारत मुहर लगाता है। हम इस भारत के लोगों ने सानिया मिर्जा को प्यार दे करके आसमान की बुलंदी पर बैठाया था, और सानिया मिर्जा ने कपड़ा खोल करके प्यार दिया पाकिस्तानी कटमुल्ले को। और फिर भारत की सानिया मिर्जा के साथ पाकिस्तान के कटमुल्लों ने क्या कुछ किया, उसे पूरे विश्व ने देखा। हम जब सानिया मिर्जा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सानिया मिर्जा को बॉयकॉट कर दिए, हम सानिया मिर्जा को अपनी नजरों से उतार दिए, तो सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नजरों में क्या औकात रखती है? वकील साहिबा धैले भर का भी औकात नहीं रखती, लेकिन सवाल तो वही है ना कि एक अवैध घुसपैठियों को लेकर सरकार भी चुप है, अदालतें भी चुप हैं, आखिर क्यों? जूते के बराबर भी औकात नहीं रखती है। आज अगर उसको भारत क्लीन चिट दे करके उसको यहाँ की नागरिकता देता है, तो भी मेरा सवाल यही रहेगा कि एक घुसपैठिया को आज अगर आप नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर जो करोड़ों घुसपैठिया घुसे हुए हैं, फिर उसको भी दीजिए, क्योंकि वो तो ये बात कहेगा फिर। बिल्कुल कहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें हम और आप तो समझ रहे हैं, सरकार क्यों चुप है, सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? आखिर योगी बाबा का बुलडोजर इस अवैध इमारत पर क्यों नहीं चल रहा है? क्या सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कौन सा लाडली बहन योजना में वो आ रही है जो वो रह सकती है और बाकी नहीं रह सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट भगा देना चाहिए। बिल्कुल, और आज भी नहीं बल्कि अभी तुरंत भगा देना चाहिए इसे। और वो 4 बच्चों को लेकर के भागी है, तो वो एक अच्छी माँ होने का सबूत देना चाह रही है। लेकिन अगर मुझे किसी परिश्रम में भागना होगा, तो मैं अपने बच्चे को तो लेकर नहीं भागूंगी भाई, मैं अपने बच्चों को परेशान तो नहीं करूंगी। पर वो माँ बन चुकी है और सचिन के बच्चे की माँ बनी है, तो इट्स ऑल राइट। कोर्ट जो है उसको साल भर में एक बार आने का परमिशन दे सकता है। ना वकील साहिबा, भारत तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये चालाक लोमड़ी एक बार पाकिस्तान फेंकी जाए तो कभी भी फिर वापस आए। लेकिन मैं व्यक्तिगत अपने विचार को आपके सामने साझा कर रही हूँ कि मैं एक भी पाकिस्तानी सांप और एक भी पाकिस्तानी सपोला को मैं इस भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। अब ये हुई ना सही मायने में बात, आप क्या भारत का कोई भी व्यक्ति इस महिला को भारत में बिल्कुल नहीं चाहता है। और आने वाले वक्त में जो बच जाएंगी उसके लिए हम जैसे राष्ट्रवाद जितने भी वकील हैं, जो बड़े रिनाउंड वकील हैं, हम सब इस चीज को छेड़ेंगे और बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना पे भी बैठेंगे। वकील साहिबा, ये सुनकर कान को तृप्ति मिली और दिल को सुकून। एक बार और सुनते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना पे भी बैठेंगे। और हम आपको बता दें कि इस बेहतरीन कार्य के लिए पूरा देश आपके साथ बैठेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश का मामला है, इस मातृभूमि को बचाने का मामला है, इस मातृभूमि के मान सम्मान का मामला है। वो 26 लोग जो चिन्हित कर करके हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, उनके मौत को हम ना भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे।
बिल्कुल 100% सही बात। और ये बदला तभी पूरा होगा जब इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ सीमा हैदर को इसके देश वापस लात मार के फेंक दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।